हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। और अब हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। हम कल के दिन मंडे के दिन हम कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी और क्या हमें करना है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम ये डेली चार्ट है निफ्टी का, इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी तक तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, खतरनाक साबित हुई है निफ्टी के लिए। जब भी इसे निफ्टी यहाँ पे टच करता है, एक दो तीन, और अब निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरक रहा है इसी ट्रेंड लाइन की तरफ। ठीक है, तो कल के दिन हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, मंडे के दिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। एक और है जो स्पिनिंग टॉप फर्स्ट फेब की जो कैंडल है, उसका हाई और लो हम हाई हमने मार्क कर दिया है। ठीक है, लो मार्क करने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि निफ्टी धीरे धीरे इसके हाई के पास में है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा रेजिस्टेंस, एक ये ट्रेंड लाइन है और एक ये फर्स्ट फैब की जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है हाई वॉल्यूम के साथ, उसका हाई हमने मार्क कर दिया है। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। यह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, जिसमें हम बहुत ही अच्छी रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया था पिछले सेशन में। बहुत ही सिंपल है, अब हमें करना क्या है, हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर इस बॉक्स की जो अपर लाइन है, अपर जो इसकी लिमिट है, उसको अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम ऊपर का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हम ऊपर का ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है ऊपर के लिए। प्रीवियस स्विंग ये लेवल तक हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, जो कि है 17,920। दूसरा जो हमारा टारगेट और मेन रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम करेगा, जो एक बहुत हैवी सेलिंग जोन भी रहा है पिछले दिनों, वो है ये लेवल। ठीक है, ये लेवल है 17,970। तो ठीक है, 50-60 पॉइंट के लिए हम ऊपर की तरफ, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर इस बॉक्स में मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर की तरफ अगर बढ़ता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये पॉइंट रहेगा 17,920, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 17,950 या 60 के करीब। ठीक है ना। और हमें अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी, 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई शूटिंग स्टार या कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर निफ्टी गैप डाउन होने के बाद, सपोज करो कि निफ्टी इस लेवल पे, जो कि है 17,780 के करीब का गैप डाउन अगर निफ्टी होता है, और उसके बाद कोई हैमर या पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, और फिर हम शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है हमें, फिर हमें लॉन्ग के लिए सोचना है, हमें कॉल ऑप्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, और अगर इस एरिया में, मतलब यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद निफ्टी इस एरिया को तोड़ता है, मतलब इसका ब्रेक डाउन देता है, 17,780 एरिया को अगर ब्रीच करता है, नीचे की तरफ तोड़ता है, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट सेल साइड की तरफ होगा, वो होगा ये एरिया, जो कि है 17,650। और किसी भी वजह से अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट करता है, तो फिर हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,580। ठीक है, तो मैं समराइज कर देता हूँ एक बार। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निफ्टी मतलब बढ़ता है, ऊपर का हमें कॉल ऑप्शन के बारे में सोचना है। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 17,920, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 17,950, 60 का रीजन। ठीक है, इस ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि यहाँ से हैवी सेल आउट हुआ था। तो अगर यहाँ यहाँ तक जाने के बाद ये फिर से कोई नेगेटिव कैंडल मतलब का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम सेल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर गैप अप ओपन होता है इस एरिया में, सपोज करो यहाँ से, मतलब इसका देखते हैं कितना एरिया, कितने पॉइंट्स अगर होता है। अगर 60-70 पॉइंट गैप अप ओपन होकर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो फिर हमें सेल साइड के बारे में सोचना है। ठीक है, ये तो रहा। और अगर गैप डाउन होता है इस लेवल पे 17,790 के करीब, कोई पॉजिटिव कैंडल अगर बनती है, जैसे कि हैमर होती है, तो फिर हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, हम फिर लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और अगर इस एरिया में ओपन होने के बाद
निफ्टी नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करता है 17,790, उसके नीचे अगर शिफ्ट करता है, कोई 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर होता है, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 17,660 के करीब। ठीक है, 100 पॉइंट इजीली, क्योंकि सेल साइड में निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। काफी दिन से निफ्टी एक रेंज में मतलब ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे ड्रिफ्ट करता है तो फिर हमारा जो सेकंड टारगेट सेल साइड में होगा 17,580 के करीब होगा। फिर उसके बाद हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। ये था निफ्टी। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट पर देखें हम, तो डेली चार्ट में निफ्टी, ये जो फर्स्ट फेब की जो कैंडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था, बैंक निफ्टी में भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये एरिया जो कि है 42,037 या 42,000 मान के चलो, साइकोलॉजिकल एरिया भी है और साइकोलॉजिकल नंबर भी है। और ये एरिया एक, ये जो काफ़ी दिन से इस एरिया को हम इस जिसमें कंसोलिडेशन भी चल रहा था मार्केट का, उस एरिया को तोड़ के हमने जो 25 जनवरी को हम नीचे की तरफ आए इस रेंज को निकाल के, ठीक है, ब्रेक डाउन दिया था हमने। तो यही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, 42,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो अगर ये एरिया हम किसी भी तरीके से कल बैंक निफ्टी इस एरिया को निकालता है, तो फिर हम पोजिशनल बेसिस पर भी ले सकते हैं, मतलब लॉन्ग का के बारे में सोच सकते हैं। और ये एक ट्रेंड लाइन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे आने वाले वीक में रह सकती है। ठीक है, अब हमें कल के लिए क्या प्लान करना है, हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, उस पर देखते हैं 15 मिनट में हमें किस तरीके से निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। देखिए, बैंक निफ्टी का सीधा सीधा अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें तो ये एक रेंज है। अगर फ्लैट ओपन होकर ये निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन दे, ब्रेक इसका ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमें लॉन्ग के बारे में सोचना है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। 41, एक मिनट, हाँ, 41,700 के करीब का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं देगा ये, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है वो ये एरिया है 42,000 का, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहाँ से बहुत बड़ा सेल आउट भी आया था पिछले दिनों। तो अगर निकलता है तो 42,000 हमारा टारगेट रहेगा। चलो, फर्स्ट टारगेट अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टारगेट हमारा, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, स्लो एंड स्टडी हमें आगे बढ़ना है। 41,800, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट ये रहेगा। और अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी, बार बार निफ्टी निकलता है मुझसे, तो अगर 200 पॉइंट के करीब, 200-250 पॉइंट के करीब अगर हम गैप अप ओपन होते हैं कल के दिन, मंडे के दिन, तो फिर कोई नेगेटिव कैंडल या शूटिंग स्टार बनती है तो फिर हमें सेल के बारे में सोचना है। ठीक है, और प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से 41,000, इस वाली कैंडल का जो लो है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी, सपोज करो बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है, मैं आपको बता देता हूँ लगभग कितना पॉइंट बनता है यहाँ से। 100-125 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है, कोई पॉजिटिव कैंडल, हैमर कैंडल बनती है, तो फिर हमें सेल के बारे में नहीं सोचना है, हमें कॉल ऑप्शन के बारे में सोचना है, लॉन्ग के बारे में सोचना है। ठीक है, फिर जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद, मतलब गैप डाउन होने के बाद और नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करता है, तो फिर सेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तब हमें सोचना है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये एरिया रहेगा 41,300। और अगर इस एरिया का भी ब्रेक डाउन होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो सेकंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, वो जो कि है 41,100। ठीक है, तो मैं समराइज कर देता हूँ एक बार। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है बैंक निफ्टी, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 41,800 के करीब रहेगा। और अगर इसको भी निकालता है तो फिर हमारा 42,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है और हैवी सेलिंग जोन भी है। हमारा सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो फिर हमें सेल के बारे में सोचना है, फिर हमें लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना है। फिर प्राइस एक्शन जिस तरीके से बनेगा फिर हमें उस हिसाब से चलना है। ठीक है, तो फिर अगर ये तो रहा फ्लैट ओपन होता है, गैप ओपन हो, अगर ये बैंक निफ्टी 100-125 पॉइंट गैप डाउन होता है, लगभग लगभग 41,400 के करीब कोई पॉजिटिव या हैमर कैंडल बनती है, तो फिर हमें लॉन्ग के बारे में सोचना है, कॉल ऑप्शन के बारे में सोचना है। ठीक है,
इस एरिया को 41,400 420 के एरिया को अगर निफ्टी नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन देता है, नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होता है, तो जो हमारा सेल साइड में फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 41,300, दूसरा होगा हमारा टारगेट 41,100 के करीब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।